हेलो दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज ट्रैक पर और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया सिंह। और आज हम बात करेंगे बजट 2026 की, जिसे पेश किया गया है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। और हाँ, ये बजट सिर्फ नंबर और फार्मूलों का नहीं, बल्कि इसमें आपके पैसे, आपकी नौकरी, आपके बिजनेस और यहाँ तक कि आपकी विदेशी यात्रा तक से जुड़ी हुई चीजें। तो चलिए बिना किसी लंबी बात के सीधे मुद्दे पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिविल और रक्षा विमानन की। सरकार ने नागरिक विमान और रक्षा विमानन के पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी में छूट का ऐलान किया है। मतलब कि अब भारत में विमान बनाने और मेंटेनेंस करने का काम आसान और किफायती होगा। डिफेंस और एविएशन सेक्टर में लोकल मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद है विदेश यात्रा और पढ़ाई पर राहत। विदेश जाने वालों के लिए बड़ा फायदा है। विदेशी टूर पैकेज पर TCS 5% to 20% से घटकर 2% हो गया है। अब कोई भी न्यूनतम राशि की शर्त नहीं। विदेशी पढ़ाई या मेडिकल खर्च पर टैक्स भी आसान किया जाएगा। मतलब कि अब विदेश जाने की प्लानिंग थोड़ी कम टेंशन वाली होगी। वहीं ITR की समय सीमा बढ़ी है। आप अब संशोधित ITR 31 दिसंबर की बजाय 31 मार्च तक फाइल करा सकते हैं। बस मामूली शुल्क देना होगा। छोटे टैक्स पेयर्स के लिए ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग भी आएगी। इससे टैक्स फाइल करना आसान और स्ट्रेस फ्री होगा। और अब MSME और स्टार्टअप्स का सुपर बूस्ट। 10,000 करोड़ का MSME ग्रोथ फंड, आत्मनिर्भर भारत फंड के लिए अतिरिक्त मदद मिलेगी। TRDS और इनवॉइस फाइनेंसिंग से छोटे व्यवसायों को रोजमर्रा के कैश फ्लो में मदद मिलेगी। Tier 2 और Tier 3 शहरों में कॉर्पोरेट मित्र की शुरुआत होगी। मतलब कि छोटे बिजनेस और स्टार्टअप्स अब बड़े कॉर्प्स जैसा सपोर्ट पा सकते हैं। अब बात करते हैं रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर की। 12.2 लाख करोड़ की पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट, CPSEs की जमीन के लिए REITs, इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड, Tier 3 शहरों में नए विकास प्रोजेक्ट। मतलब कि शहरों और घरों की डिमांड बढ़ेगी, प्रोजेक्ट जल्दी बनेंगे और निवेशक भी खुश होंगे। इसके बाद आता है डिजिटल, IT और AI सेक्टर। विदेशी क्लाउड कंपनियों को 2047 तक टैक्स छूट है। IT कंपनियों के लिए एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट यानी कि APA प्रोसेस आसान होगा। भारत को डिजिटल और AI नवाचार केंद्र बनाने की तैयारी है। मतलब भारत अब ग्लोबल IT और AI का हब बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है। साथ ही अगर हम हेल्थ और बायोलॉजिक्स की बात करें तो 10,000 करोड़ का निवेश हेल्थ सेक्टर में हुआ है। बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर प्रोडक्शन का बढ़ावा मिलेगा। NIPER इंस्टीट्यूट्स का विस्तार और क्लिनिकल ट्रायल्स का बढ़ावा। डिजिटल हेल्थ और नवाचार के लिए मजबूत फाउंडेशन। मतलब कि हेल्थ सेक्टर में इंडिया ग्लोबल लीडर बनने की राह पर है। फिर आती है कृषि और हाई वैल्यू फसलें। नारियल, काजू, कोको, अखरोट और पाइन नट जैसी फसलों के लिए आर्थिक मदद। बेहतर मार्केट और वैल्यू सपोर्ट। मतलब किसान अब ज्यादा प्रॉफिट और कम झंझट में अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इसके बाद है टैक्स और कस्टम ड्यूटी सुधार। घरेलू उत्पादन और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कस्टम ड्यूटी में छूट हुई। आयात कम होने वाले आइटम्स पर ड्यूटी हटाई जाएगी। मतलब भारत में मेड इन इंडिया चीजें अब आसान और ज्यादा किफायती होंगी। बात करें अगर वित्तीय सेक्टर और NBFCs की, तो फिटनेस और NBFCs को मजबूत पूंजी और सुरक्षा मिली। बड़े और मजबूत NBFC का गठन होगा। बैंकिंग और डिजिटल फाइनेंस के लिए नियम आसान होंगे। मतलब कि वित्तीय सेवाएं और अब भरोसेमंद और सुलभ होंगी। और आखिर में है GST और राजस्व अनुमान। FY26 में GST राजस्व 11.78 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। खपत और टैक्स अनुपालन बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरा बजट 2026 एक्सप्लेनर। नो रिकॉर्ड, टैक्स में राहत, MSME, IT, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मैं हूँ सुप्रिया सिंह और हम फिर मिलेंगे अगले अपडेट्स में और नई खबरों के साथ। तब तक खुश रहिए, स्मार्ट रहिए और बजट का फायदा उठाइए।